महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त और विनाश ही विनाश था। कौरवों का वंश समाप्त हो गया था और पुत्रों को खोने के गहरे दुख में डूबी हुई गांधारी का क्रोध उफान पर था। जब श्रीकृष्ण वहां पहुंचे तो गांधारी ने उन्हें देखा और अपने आंसुओं में भरे क्रोध से कहा, हे कृष्ण, तुम सर्वशक्तिमान हो। तुम्हारे हाथ में सब कुछ था, फिर भी तुमने इस महायुद्ध को रोका नहीं। मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु तुम्हारी मूक सहमति से हुई है। तुम्हें इस विनाश का दंड मिलना ही चाहिए। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जैसे मेरा वंश समाप्त हुआ है, वैसे ही यादव वंश का भी नाश हो जाएगा। कृष्ण माँ, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ। यह महायुद्ध धर्म की स्थापना के लिए अनिवार्य था और मैं इस विनाश का भागी हूँ। तुम्हारा श्राप स्वीकार है, क्योंकि यह संहार कालचक्र का ही एक भाग है। जो जन्म लेता है उसका अंत भी होता है और यह विधि का विधान है। गांधारी के श्राप के कुछ वर्षों बाद यादव वंश में अहंकार, मद और आपसी वैमनस्य बढ़ने लगा। एक दिन यादवों ने ऋषि मुनियों के साथ मजाक करते हुए एक उपहासपूर्ण खेल खेला, जिससे ऋषियों का क्रोध भड़क गया। उन्होंने यादवों को श्राप दिया कि यादव वंश का नाश एक लोहे के टुकड़े से होगा। यह टुकड़ा बाद में एक गदा बन गया, जिसने यादवों के संहार में मुख्य भूमिका निभाई। श्रीकृष्ण ने अपने भाई बलराम से कहा, भैया, गांधारी का श्राप और ऋषियों का शाप हमारे वंश का अंत करेंगे। हमारे यादव इस अहंकार के चलते स्वयं ही विनाश की ओर अग्रसर हैं। यह नीति है और हमें इसे स्वीकार करना होगा। इस प्रकार यादव वंश का अंत हुआ और श्रीकृष्ण ने इस नाश को विधि का विधान मानकर धैर्यपूर्वक स्वीकार किया। यादवों के विनाश के पश्चात श्रीकृष्ण ने प्रभास क्षेत्र के जंगलों में योग मुद्रा में समाधि लगाई। वे जानते थे कि उनके जीवन का भी अंत निकट है। उसी समय एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर उनके पैर में तीर चला दिया। तीर उनके पैर में जाकर लगा और यह घटना उनकी मृत्यु का कारण बनी। शिकारी ने जब देखा कि उसने अनजाने में कृष्ण को चोट पहुंचाई है तो वह घबरा गया और क्षमा मांगने लगा। श्रीकृष्ण मुस्कुराते हुए, जरा चिंता मत करो, यह घटना मेरे लिए मुक्ति का मार्ग है। मेरे इस नश्वर शरीर को त्यागने का समय आ गया है। तुमने बस एक निमित्त बनकर कार्य किया है। जाओ, तुम्हें कुछ दोष नहीं है। इसके बाद श्रीकृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया और परमधाम को प्रस्थान किया। जब अर्जुन ने श्रीकृष्ण का अंतिम संस्कार किया तो उनके शरीर का हर अंग अग्नि में भस्म हो गया, परंतु उनका हृदय नहीं जला। यह हृदय अमर था, दिव्य था और उसमें उनकी आत्मा का अंश समाहित था। भक्तों ने इस हृदय को एक पवित्र अवशेष के रूप में संरक्षित किया और इसे बाद में जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए रखा गया। कुछ समय पश्चात राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि वह पुरी में एक मंदिर बनवाएं। स्वप्न में उन्हें समुद्र में तैरते हुए एक दिव्य लकड़ी के लठे का संकेत मिला, जिससे भगवान की मूर्तियां बननी थीं। राजा ने उस लकड़ी को खोजा और मंदिर का निर्माण आरंभ किया। राजा इंद्रद्युम्न प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे मार्गदर्शन दे ताकि मैं आपके दिव्य रूपों की स्थापना कर सकूं। यह मंदिर आपके भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान बनेगा। राजा ने मूर्तियां बनाने के लिए देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने शर्त रखी कि वह बंद दरवाजों के भीतर मूर्तियां बनाएंगे और कोई उन्हें देखेगा नहीं। कई दिन बीतने के बाद राजा की उत्सुकता ने उन्हें दरवाजा खोलने के लिए प्रेरित किया, जिससे विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। अधूरी मूर्तियां आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। राजा इंद्रद्युम्न, भगवान, आपकी अधूरी मूर्तियों में भी पूर्णता और दिव्यता का वास है। इसे आपकी इच्छा मानकर मैं इसे यथावत स्वीकार करता हूँ।
हर वर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें वे अपने भक्तों के दर्शन के लिए गुंडिचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा इस बात का प्रतीक है कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, बल्कि अपने भक्तों के बीच भी हैं। मैं अपने भक्तों के लिए हूँ और वे मेरे लिए। रथ यात्रा हमारा मिलन है और मैं अपने भक्तों के बीच ही सदा हूँ। सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और भी रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।